सर्वभूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः। स्वाहा चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै स्वाहा। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 अक्टूबर का राशिफल लेकर। अभी आप लोगों ने जो देखा वो नवरात्रि के पूर्ण होने पर आश्रम पर, मंदिर पर जो है शिव शक्ति पीठ पर यज्ञ हो रहा था हमारे यहाँ के पुरोहितों के द्वारा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को माँ भगवती का आशीर्वाद पहुँचा होगा और आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बढ़े, ये शुभकामना। मैं प्रारंभ करूंगा इस सप्ताह का राशिफल और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर और सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। कभी कोई प्रश्न आता है राशिफल प्रारंभ करने से पहले, एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जो मेरे चैनल पे किसी ने किया है। प्रश्न तो आते रहते हैं बहुत सारे, कई बार लगता है कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जिन पर कई लोगों के मन में इस प्रकार की समस्या और द्वंद्व उत्पन्न होता होगा, तो उसका उत्तर देना चाहूँगा। ये अमित जी ने पूछा है प्रश्न कि मैं रेगुलर गणपति जी के मंत्र का जप करता हूँ सुबह पूजा पाठ में के दौरान, और इस दौरान हमारे परिवार में चाचा जी के बड़े पुत्र का जो है वो शोक हो गया, कोरोना से निधन हो गया, और उस सूतक के दौरान भी मेरा दिल नहीं किया और मैं मंत्र जप नहीं मैंने छोड़ा। तो क्या मैंने जो भी जप किया है पहले का और उसका, वो सभी चीज़ नष्ट हो जाएगा और मुझे इसका दोष लगेगा, पाप लगेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। और जो भी शुभ कर्म मैंने किए उसके वो भी नष्ट हो जाएगा? तो सबसे पहले तो जो मृत हुए हैं उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान शिव से प्रार्थना कि उनको मोक्ष मिले, उनको परम गति की प्राप्ति हो। दूसरा, इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि सूतक काल के दौरान जो है वो मूर्ति का स्पर्श मना है और जल चढ़ाना मना है, जल से स्नान कराना मना है। उनको स्पर्श करके देवी देवता जो आप अपने घर में रखते हैं, इनको स्पर्श करके उनका वस्त्र उनको चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पुष्प अर्पित करना, स्नान कराना, ये सब वर्जित होता है, नहीं छूना चाहिए, ये मनाही है सूतक में। मानसिक जप आप कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कहीं कमरे में बैठ करके या कहीं भी आप अन्य जगह पर बिना मूर्ति को स्पर्श किए आप बैठ करके अगर आप मानसिक जप कर रहे थे या बोल करके भी जप कर रहे थे, तो उसमें कोई दोष नहीं लगने वाला। बल्कि सूतक काल के दौरान तो और अधिक जप ध्यान करना चाहिए सामान्य व्यक्ति को भी, ताकि मन शांत रहे और जो भी घर में दुखद घटना हुई हो और उससे निकलने का एकमात्र तरीका होता है भगवान की भक्ति करना या दूसरों के दुख दर्द को बांटना। तो आप अच्छा कर्म कर रहे थे, स्पर्श का दोष होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे आपके जीवन के सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। कोई कर्म कभी भी नष्ट होता नहीं है। भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए सूतक के दौरान, ये विधान जरूर है। लेकिन अगर आप मानसिक जप कर रहे थे तो उसका कोई दोष नहीं लगने वाला, और ना ही आप जितने अपने जीवन में शुभ कर्म किए हैं या कर रहे हैं वो नष्ट होने वाला है, क्योंकि कर्म कभी नष्ट होता नहीं है। कर्म का प्रभाव हमेशा पड़ता है, हम चाहे शुभ कर्म करें या अशुभ कर्म करें। अब आते हैं राशियों पर एक एक करके, क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह, बात करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखते हैं। मेष वालों के लिए देखूं तो आत्मविश्वास से भरे रहेंगे इस सप्ताह, यात्रा का योग है, लेकिन कुछ ऐसा निर्णय आपसे हो सकता है जिससे धन हानि हो। तो आर्थिक मामलों में मैं लगातार वार्न कर रहा हूँ, सोच समझ कर निर्णय लें। विशेष करके बड़े फैसले, छोटे मोटे जो खर्चे हैं या नियमित होते रहते हैं उसके कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हों आर्थिक मामलों में, तो उस पर थोड़ा बहुत अधिक विचारें, क्योंकि निर्णय के कारण धन हानि का योग आपकी कुंडली में इस समय आपके गोचर जो है, ग्रह गोचर जो है वो संकेत दे रहे हैं। कुंडली मैंने बोला उसके लिए क्षमा करिएगा, आपकी कुंडली में तो एग्जैक्ट इस समय दशा अंतर्दशा क्या चल रही है वो भी मैटर करता है, लेकिन गोचर में ग्रह ऐसे संकेत दे रहे हैं कि धन हानि हो। कार्य व्यापार में लाभ का योग है, उस दृष्टिकोण से बेहतर है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है, वहाँ पर कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस होगी, लेकिन प्रेम संबंध बन सकते हैं, पनप सकते हैं।
यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद होंगी, यात्राओं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। कर्ज इत्यादि का प्रयास अगर आप इस समय कर रहे हैं तो वो जल्दी प्राप्त होगा। परिश्रम का परिणाम थोड़ा उतना प्राप्त नहीं होगा, तो कार्य क्षेत्र पर हो सकता है कि असंतुष्टि का बोध आपके लिए उत्पन्न हो कि जो मैं कर रहा हूँ उसका उचित परिणाम नहीं मिल रहा है इस समय। सेहत को लेकर के ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो उत्पन्न इस समय हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में के लिए समय सामान्य है, बहुत अधिक उपयोगी नहीं है, न ही बहुत नकारात्मक है। आत्मविश्वास इस समय खूब आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, अहंकार से थोड़ा बचिएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वृषभ वालों की बात की, जब वृषभ वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आप हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सुख में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं। घरेलू कार्यों से संबंधित अगर कहीं कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा या लेने की स्थिति बन सकती है आपके लिए। प्रेम संबंधों को लेकर या जीवन साथी के साथ इच्छाएं बहुत प्रबल रहेंगी इस समय, और आवश्यकता से अधिक इच्छाएं आपकी जो है वो जागृत इस समय होंगी। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत रुझान रहेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद भी होंगे और मन अशांत रहेगा, मन बहुत शांत नहीं रहेगा। चीज़ें बहुत सी प्राप्त होंगी, प्राप्तियां बहुत अच्छी होंगी, फिर भी मन अशांत रहेगा, अधीर टाइप के रहेंगे, थोड़े हमेशा कुछ न कुछ दिमाग चलता रहेगा, चंचल मन बहुत अधिक इस समय रहेगा। भाग्य पक्ष साथ इस समय दे सकता है। कार्य व्यापार को लेकर के इस सप्ताह में यात्रा जो है वो संभावित दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत कठिनाई नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मानसिक रूप से अशांति आपको परेशान कर सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें कटुता होगी, और कहीं अगर आपको कुछ परेशानी चल रही है तो थोड़ा धैर्य से काम लीजिएगा, उसमें बहुत अधिक जो है वो जल्दबाजी से कोई निर्णय आप ना लें। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए घर परिवार में कोई सुखद समाचार, कोई शुभ कार्यक्रम, कोई सुखद समाचार इस समय हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में को खरीदने के लिए, निवेश करने के लिए जो है अच्छा समय है। यात्राओं से थोड़ा बचना चाहिए, यात्रा में आपको कष्ट और परेशानी हो सकती है। भाग्य उतनी प्रबल नहीं है, इसलिए कोई भाग्यवश कोई केवल काम करने का आप प्रयास इस समय ना करें। अब अकुलाहट में, बेचैनी में, घबराहट में कोई गलत फैसला हो सकता है जिससे आपका धन खर्च हो, इस प्रकार का योग है। स्वास्थ्य के मामले में सेहत समय जो है बेहद संवेदनशील है, इसलिए अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें, और जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं या कोई समस्या है उनको और अधिक सावधानी रखने की इस समय आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं, और आय में वृद्धि के भी योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। इनकम जो है वो इंक्रीज करेगी, कार्य व्यापार से लाभ का योग अभी आपके लिए बना हुआ है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए इस समय तो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक नहीं है। निर्णय शक्ति अधीरता के कारण, जल्दबाजी के कारण कमज़ोर है इस समय। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे जो बहुत अच्छा नहीं होगा। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए इस समय बातें चल सकती हैं, बात बन भी सकती है और चल भी सकती है, तो उसके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट की अनुभूति आपको हो सकती है, उसका योग बन रहा है इस समय। किसी कारणवश यात्राएं संभावित हैं। कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में अच्छी वृद्धि हो, इसके संकेत हैं। इनकम बढ़ाने के लिए आप बहुत अधिक लालायित रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और उसको लेकर के अधीरता रहेगी आपके अंदर। मित्रों का सहयोग आप खूब खुल के करेंगे और आप उसमें अधिक समय इस समय दे सकते हैं, साथ ही साथ उस पर आपका समय और पैसा उन पर खर्च हो सकता है। जो लोग शिक्षार्थी हैं उनको विशेष प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ रुकावट का योग इस समय बन रहा है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पुरुषार्थ और पराक्रम में कमी महसूस होगी। आत्मविश्वास थोड़ा बहुत डगमगा सकता है। पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद आपके लिए उत्पन्न हो सकते हैं। सेहत का भी थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, कर्ज वगैरह लेने से बचिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार हैं और कुछ कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छे निर्णय आप इस समय ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो उस मामले में भाग्य आपके साथ रहेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको निर्णय इस समय लेना चाहिए। लाभ अच्छी मात्रा में भी दिखाई दे रहा है, तो आय का भी अच्छा योग है। कर्ज वगैरह लेने से अभी बचना है आपको, क्योंकि होगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ किसी कोर्ट कचहरी या वाद विवाद के मैटर से आप थोड़ा बच के रहिए, दूर रहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस समय आपको कठिनाई आपके लिए बढ़ सकती है।
पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि का योग है, चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है और भूमि भवन वाहन का सुख आपको बहुत अच्छा इस समय प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का योग बना हुआ है। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत मानसिक उलझने और अपने से उच्च अधिकारी या अपने साथ जो कुलीग्स हैं उनके साथ कुछ न कुछ टकराहट का योग भी दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की अगर मैं बात करूं तो इच्छाएं बड़ी प्रबल हैं, सोच जो है वो सार्थक दिशा में है, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अचानक चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है तो थोड़ा सावधानी रखिए, कहीं फ्रैक्चर वगैरह तक हो सकता है। तो टूटने अंग भंग का योग इस समय जो है वो दिखाई दे रहा है। अब कार्य व्यापार को लेके जो दिशा है, सोच है, वो बहुत अच्छी है और कुछ अपना कार्य व्यापार प्रारंभ करें, इसकी बहुत प्रबल संभावना इस समय बन रही है। प्रेम संबंधों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए अच्छा समय नहीं है, लेकिन संबंधों के लिए अगर दृष्टिकोण से देखूं तो अच्छा समय है, चाहे वो जीवन साथी के बीच में हो, चाहे वो आपके अफेयर के बीच में हो। अब धन का बचत इस समय नहीं हो पाएगा, धन की सेविंग नहीं कर पाएंगे और किसी न किसी कारण से रुका हुआ धन भी आपका निकल सकता है, जा सकता है। भाग्य जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे का खेल सकती है आपके साथ। तो आपको चाहिए कि थोड़ा कोई भी बड़ा काम करें तो सावधानी के साथ करें, अन्यथा क्योंकि उतार चढ़ाव के संकेत हैं, कुछ बड़ा लाभ भी हो सकता है लेकिन वो स्थिर नहीं होगा, स्थिर भाव में नहीं होगा और बड़ी हानि के संकेत भी हैं। तो भाग्यवश केवल भाग्य भरोसे मत रहिए, बल्कि कर्म पर भरोसा आपको करना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय इस समय अच्छा है, आपको अच्छी सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है। बहुत से लोग जमीन जायदाद का सुख इस समय प्राप्त करेंगे। तुला वालों की अगर मैं बात करूं इस समय, तो आपके लिए थोड़ा अहंकार से बचिए, स्वार्थपरता बढ़ सकती है, केवल मेरा ही काम हो, इस प्रकार की भावनाएं जो है वो आपके लिए उदित हो रही हैं। कुछ दुर्योग जैसा भी बन रहा है, अचानक भाग्य जो है वो थोड़ी रूठ सकती है और सोचा हुआ काम जो है वो शायद ना हो। तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता मुझे लगता है कि इस सप्ताह आपको पड़ेगी। अपने इच्छा अनुसार जो है वो कार्य व्यापार करने में कुछ कठिनाई आप महसूस करेंगे। बहुत से लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है अपने बिजनेस में, तो थोड़ा संभल कर रहना है, सावधान रहना है। कार्य व्यापार करते समय, किसी को उधार देते समय, कर्ज देते समय कुछ जो है वो थोड़ी सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि हानि का योग बन रहा है इस समय। उतावलेपन में, भावुकता में या बहुत अधिक प्रसन्नता में किसी की मदद ना करें, कष्टकारी होगा, उसका जो अंतिम परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा। धन संपत्ति खरीदने के लिए समय ठीक है, इस समय अनुकूल है। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सुदूर की यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं फलित नहीं होंगी, उसका कोई बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ा उलझन भरा हुआ सप्ताह जो है वो दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की बात किया, जब वृश्चिक वालों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, दूर से लाभ का योग बन रहा है और आय में अप्रत्याशित वृद्धि का योग बन रहा है। कई लोग अपना कार्य व्यापार बदल करके कुछ नया करने को सोचेंगे और नौकरी छोड़ करके व्यापार की तरफ रुझान बढ़े, इसके आसार भी बहुत अधिक हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ी चढ़ी रहेंगी, संबंधों को लेकर के उतावलापन रहेगा। इस कारण आप चाहेंगे बहुत अधिक अपने, चाहे वो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो, उसमें आपकी चाहत बहुत बढ़ी रहेगी और शायद वो इतना अधिक बढ़ी रहेगी कि उसके कारण जो है वो आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कुछ रिश्तों को लेकर के एग्रेशन आपके अंदर रहेगा, तो हर चीज़ को तुरंत पा लेने की आतुरता रहेगी। इस कारण विवाद जो है वो उत्पन्न हो सकता है, तो सावधानी आपको रखनी है। भाग्य पक्ष सप्ताह के प्रारंभ में बेहतर है। अपने क्षमता, अपने निर्णय के बल पर कुछ जो है वो अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, उसमें 70 से 75% जो है सफल आप हों, इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में समय जो है वो थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, तो सेहत को लेकर के आप ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ न कुछ आपको उलझाए रखेगी, जिस कारण आप अपने रूटीन वर्क को ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक बात बहुत अच्छी है, अच्छी भावनाओं का उदय आपके अंदर रहेगा और दूसरों के, चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, दूसरों की खूब मदद यथासंभव या आप कई बार अपनी सामर्थ्य से अधिक आप जो है वो मदद करने को तत्पर रहेंगे। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए आय थोड़ी बाधित होती हुई दिखाई दे रही है, इनकम में कुछ कमी महसूस कर सकते हैं, आय जो है वो कम हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा समय है, संतान के कारण सुख मिलेगा, बौद्धिक क्षमता जो है वो बढ़ी रहेगी और अच्छी सफलता अगर कहीं समय कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको मिल सकती है। समाज में मान सम्मान इस समय बढ़ेगा और
अपने सहयोगियों के सहयोग से आप जो है वो और अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहीं आपको सम्मानित किया जा सकता है, पुरस्कार मिल सकता है। यात्राओं का योग बहुत प्रबल बन रहा है इस सप्ताह आपके लिए, और यात्रा जो है वो सुखद होगी। भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन इस समय खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के अंदर इस समय त्याग की भावना जागृत बहुत ज़्यादा हो रही है, और परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करूं, इस प्रकार के आपके अंदर जो है आपकी इच्छा हो रही है, और मुझे लगता है करने में समर्थ होंगे। लेकिन इसी दौरान अपने उच्च अधिकारियों के साथ अनबन, पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद और पिता के स्वास्थ्य से संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है। इनकम जो है वो अच्छी होगी और उसके लिए आप बहुत प्रयास भी करेंगे, और वो प्रयास सार्थक होंगे इस समय। भाग्य का साथ है, इस कारण कोई शुभ कार्य हो सकता है। शुभता में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार में भी कोई अच्छा कार्य होगा, और विशेष करके असेट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इस समय खरीद फरोख्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई हो सकती है, शिक्षार्थियों को विशेष प्रयास करना चाहिए, अन्यथा दिक्कत होगी। और अपने भाई बहनों या मित्रों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, और उनके साथ कुछ बेहतर समय बिताने का योग भी सप्ताह दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों को थोड़ा सा परिश्रम के अनुसार अभी परिणाम लगातार मिल नहीं रहा है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं से असंतुष्टि का बोध है, झुंझलाहट का बोध है, कुछ न कुछ तनाव लग रहा है। बहुत शांत माहौल आपके घर परिवार में इस समय शायद ना हो। सेहत का विशेष ध्यान रखिए। अचानक चोट चपेट, एलर्जी से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। निर्णय शक्ति भी कहीं न कहीं आपको प्रभावित करेगी। एक बात अच्छा है कि भाग्य पक्ष का साथ है इस समय, और भाग्यवश कुछ आपके अपने कार्य व्यापार में वृद्धि के संकेत भी इस समय मिल रहे हैं। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। आप अपना कोई कार्य बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास करें, उसमें आपको सफलता इस समय मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय जो है वो सामान्य है। स्थान परिवर्तन या दूर की यात्राओं का योग है, और वह अब आपके लिए लाभकारी होगी, आपको लाभ देने वाली होगी। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं या किए हुए हैं, दोनों स्थिति में आपके लिए काफ़ी लाभकारी समय इस समय दिखाई दे रहा है। भाग्य के मामले में भी इस समय आप जो है वो भाग्य कर्म को बहुत सपोर्ट करेगी। तो जो भी आप इस समय कर्म करेंगे उसमें भाग्य का साथ रहेगा, और उसमें आपको वृद्धि मिलेगी। आय के भी संकेत बहुत अच्छे हैं। इनकम बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंड रहेगा। मतलब एक आय हम किसी भी एन के प्रकारण करते हैं, लेकिन ये जो आपके कुंडली में इस समय आय का योग बन रहा है, इसमें नैतिकता होगी। नैतिकता के बल पर, मतलब अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए इनकम को बढ़ाने का आप प्रयास करेंगे और उसमें सफल होंगे। कई बार हम नैतिक अनैतिक का भेद भूल जाते हैं। मैं बोलता भी हूँ कि आय के स्रोत पर सावधान रहिएगा, इस तरह की बातें मैं कई बार करता हूँ। लेकिन आपकी कुंडली में आय का स्रोत अच्छा होगा, और अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए आय में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। बावजूद उसके करीबी लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद और तनाव जो है वो उत्पन्न हो सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में मन थोड़ा चंचल रहेगा, यात्राएं कहीं हो सकती हैं। सुखद अनुभूति जो है आपको प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। उसमें स्वास्थ्य को लेकर के आप भी थोड़ा सावधान रहें, और स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च होने की संभावना आपके लिए बन रही है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।